हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज हम करेंगे यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन इन डिटेल। सब्जेक्ट हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। फ्रेंड्स, और भी सभी यूनिट्स का कंप्लीट रिवीजन हम अपलोड कर चुके हैं स्टडी विद हर्षित पे, एक बार आप जरूर चेक करें। यूनिट 4 जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है रेफर्स होता है वैरायटी ऑफ जीन्स पर विद इन ए पर्टिकुलर स्पीसीज। किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज में वैरायटी ऑफ जीन्स जो होती हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इंश्योर करती है पॉपुलेशन कैन अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, कैन रेसिस्ट डिसीजेज। जैसे कि डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, अलग अलग ब्रीड के जो डॉग होते हैं विद इन द स्पीसीज कैनिस, लम्प्स और फैमिलीज। ये जो है विद इन द स्पीसीज हैं कैनिस, लम्प्स और फैमिलीज की। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज होती हैं एक ही विद इन हैबिटेट में और इकोसिस्टम में। वैरायटी ऑफ स्पीसीज, अलग अलग तरीके की स्पीसीज, ये जो है एक ही हैबिटेट और एक ही इकोसिस्टम में होती हैं। डाइवर्स इकोसिस्टम इज मोर रिसाइलेंट एंड प्रोटेक्टिव। जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट है जो कि होस्ट करता है मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को। बहुत सारी मिलियंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहती हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम होते हैं विद इन ए जियोग्राफिकल लोकेशन। हर एक इकोसिस्टम का खुद का सेट कराता है ऑफ स्पीसीज और इंट्रैक्शन। खुद का सेट होता है अलग अलग स्पीसीज का, इंट्रैक्शन का। ये नहीं है कि एक फॉरेस्ट में ये है तो दूसरा भी यही होंगे, एनिमल वगैरह नहीं। अलग अलग जगह के अलग अलग स्पीसीज होती हैं। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डेजर्ट, वीटलैंड, ईटीसी। बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया क्या है। इंडिया जो है डिवाइड करा गया है 10 बायोग्राफिकल जोन्स में। हर एक जो है यूनिक है। फ्लोरा एंड फौना। ट्रांस हिमालयन क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है। यहाँ पे लद्दाख आता है, लाहौल आता है और स्पीति आती है। हिमालय रीजन में जो है ये रेंज है जिसमें जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है। और इंडियन डेजर्ट में आता है थार डेजर्ट, कवर करता है जो कि राजस्थान को, पार्ट कुछ गुजरात का पार्ट भी आता है इसमें। सेमी एरिड में जो है रीजन होता है बिटवीन डेजर्ट और टीकेंट प्लेट्यूज के बीच में। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ये जो है एक्सटेंड हैं फ्रॉम गुजरात टू केरल अलोंग वेस्टर्न कोस्ट। डेक्कन पेनिसुला जो है सेंट्रल और साउथर्न प्लेट्यू रीजन्स होते हैं। गैंगटिक प्लेन होते हैं फर्टाइल प्लेन और ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की जो फर्टाइल प्लेन है ये जो है गैंगटिक प्लेन में आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है स्टेट आते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटीसी। आइसलैंड में आ गया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कोस्टल आते हैं हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल रीजन। अब हम जानते हैं वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी क्या है। कंजप्टिव यूज वैल्यू, डायरेक्ट यूज होना नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कि फूड, फ्यूल और मेडिसिन। हार्वेस्ट करना, जैसे कि फिश को फूड के लिए, कलेक्ट करना मेडिसिन प्लांट, इस तरीके से। कंजप्टिव यूज होना किसी भी बायोडाइवर्सिटी का। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना, ड्राइव करना फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि ट्रेड करना और इंडस्ट्री। जैसे कि टिम्बर इंडस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम प्लांट्स। जो मेडिसिन वगैरह होती हैं ये जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं और ये जो है प्लांट्स से और इन सभी चीज़ों से बनाई जाती हैं दवाइयाँ। सोशल वैल्यू, कल्चर और सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्केयर्ड ग्रुप्स इन इंडिया, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, जैसे कि सोशल वैल्यू हैं हमारे। कल्चरल और सोशल इम्पोर्टेंस है अलग अलग बायोडाइवर्सिटी की। इथिकल वैल्यू, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना टू प्रोटेक्ट करने की अदर लिविंग बींग्स और इकोसिस्टम को। साथ एस्थेटिक व्यू होना, ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ नेचर, जैसे कि नेशनल पार्क बनाने, इको टूरिज्म जो है क्रिएट करना और नेचर को हार्म ना पहुंचाना। ऑप्शन वैल्यू, पोटेंशियल फ्यूचर
यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर करना नई नई मेडिसिन्स फ्रॉम रेन फॉरेस्ट प्लांट। बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। ग्लोबल लेवल अर्थ बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम विद रिच बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि कोरल, रेन फॉरेस्ट और सवानास। नेशनल लेवल पे कंट्रीज लाइक इंडिया हार्बोर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी। इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स है ये जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। लोकल लेवल, लोकल इकोसिस्टम जो है सपोर्ट करता है यूनिक स्पीसीज और क्रूशल है मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस। इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन। इंडिया इज वन ऑफ द 16 मेगा डाइवर्स कंट्रीज harboring large number of species, home to around 8% of the world species including many endemic species. Example नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस, मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो है वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है, जिसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। मतलब कि 8% वर्ल्ड की स्पीसीज जो हैं हमारी जो है इंडिया में है, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रीजन्स विद हाई लेवल ऑफ स्पीसीज, वो रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज होते हैं, रिचनेस और एंडेमिस होते हैं। क्रिटिकल होता है फॉर कंजर्वेशन के लिए ड्यू टू देयर यूनिक, उनकी यूनिक और थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालय। हैबिटेट लॉस, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में आता है हैबिटेट लॉस। डिफॉरेस्टेशन होना, अर्बनाइजेशन होना, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, ये जो है कॉज हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होना, इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, इलीगल हंटिंग होना या ट्रेडिंग होना वाइल्ड लाइफ का, जैसे कि टाइगर वगैरह का, इनकी जो है स्किन वगैरह की ट्रेडिंग होती है, मतलब उनको मार कर उनकी सेल करी जाती है स्किन, तो ये जो है इलीगल है। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मैन एक्टिविटीज़ जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, एनक्रोचिंग ऑन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि जो हमारे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये जो है वाइल्ड लाइफ को जो है डिस्टर्ब करती हैं। इसकी वजह से जो है उनका जो है एक नेचुरल साइकिल जो है चेंज हो जाता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज आते हैं जो कि रिस्क पर होती हैं, जिनका ड्यू टू वेरियस थ्रेट्स उनको रिस्क होता है, जैसे कि उनको हंटिंग का, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन और इंडियन रिहोना, ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। एंडेमिक स्पीसीज होती हैं जो कि नेटिव टू पर्टिकुलर रीजन और फाउंड नाउवेयर एल्स। लॉयन ट्रेड्स, नीलगिरी थार, ये जो है कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाते हैं, ये एंडेमिक स्पीसीज होते हैं। इनसे तो कंजर्वेशन में जो है कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज होता है उनके नेचुरल हैबिटेट पर, जैसे कि नेशनल पार्क क्रिएट करे जाते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, केरला में। बायोस्फीयर रिजर्व करा जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन करा जाता है स्पीसीज का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि जू होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं और सीड बैंक्स होते हैं। तो ये था हमारा यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे जो है सभी यूनिट्स के डिटेल्ड वीडियो अपलोड हो चुकी है स्टडी विद हर्षित पे, एक बार आप जरूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।